बच्चों स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग पे। यहाँ पे हम लोग मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर डे देखते हैं। तो आज का हमारा नया जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम लोग सर्कल से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं प्लस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हमारा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का, तो आज सारे के वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने। जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ध्यान से आप जरूर देखना। तो चैप्टर का नाम हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास सर्कल है। एक सर्कल बनाया हमने, इसमें देखना है ध्यान से कि ये सेंटर है। सबसे पहला पार्ट ये एक थीटा पार्ट है और ये बाहर वाली जो थीटा होगी ये हो जाएगी आपके पास 360 माइनस थीटा डिग्री। जो ये रीजन है अंदर वाले ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है माइनर सेक्टर। ये पूरा का पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। और ये पूरा का पूरा रीजन जो बाहर वाले रह गए, ये पूरा का पूरा रीजन कहलाएगा मेजर सेक्टर। समझ में आया? ये चीजें आपको पता चल चुकी होगी कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले जब आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हो तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हुआ। आर क्या है इस क्वेश्चन में? आर थीटा ये हो गया, आर ये सेंटर से इसकी रेडियस। जब हम लोग एरिया, सेकेंड फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं तो इस केस में अब जो थीटा होगा ये आउटर वाले रीजन में होगा। जब हम लोग पूरा रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री ये थीटा हो चुका है, तो आउटर वाले रीजन क्या होगा, थीटा को उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहां पे लिखेंगे 360 माइनस थीटा डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी वैल्यू होगी उसमें पुट करनी है। ये मान लो सपोज करो कि ये 30 डिग्री है तो माइनर सेक्टर में तो 30 पुट करेंगे, लेकिन जब मेजर सेक्टर निकालना होगा तो 360 में से 30 को माइनस, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो 330 डिग्री लेंगे। तीसरा इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका ये चीज होता है, ये पोर्शन, ये लेंथ ऑफ द आर्क कहलाता है। और जब हमें एरिया लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी, लेंथ ऑफ द आर्क, तो इसमें थीटा अपान 360 डिग्री इंटू यहाँ पे आप पुट कर लोगे फॉर्मूले में 2 पाई आर। थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये तो समझ में आ गया होगा। एक पिक्चर से मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले समझाया। इसके बाद एक और पिक्चर आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या बोलते हैं, वह लाइन जो सेंटर से ना जाए और दोनों एंड सर्कल के टच करे। ये सेंटर हो गया, इसको हम नाम देते हैं ओ। तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, जो सेंटर से ना जाए, तो उस लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। ये उम्मीद करता हूं कि यदि आप 10th क्लास में हो तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। अब ये कॉर्ड वाले से नीचे जो रीजन होता है, ये नीचे वाले रीजन को माइनर सेगमेंट कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से, फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। और इस कॉर्ड से ऊपर वाले रीजन को मेजर सेगमेंट बोला जाता है। क्लियर हुई? अब आप खुद बताओ कि माइनर सेगमेंट आप कैसे फाइंड कर पाओगे, माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन का। तो हम क्यों ना इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। ये पूरा रीजन तो हम निकाल रहे हैं यहां पे सेक्टर, उसमें से यदि ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये नीचे वाला पार्ट बचेगा।
इसका मतलब हुआ कि यदि हमें सिर्फ माइनस सेगमेंट निकालनी है, 3 फॉर्मूले जुड़ चुके हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ये ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस सेक्टर में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपको माइनर सेगमेंट देगा नीचे वाला पार्ट। तो इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हमारा पूरा सर्कल बना, और पूरे सर्कल में से यदि जो माइनस सेगमेंट निकाल रहे हैं उसको माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर हुआ, समझ में आई है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है। यदि आपके पास थीटा 60 डिग्री है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि आपका थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में आप 7 फॉर्मूला जब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 60 डिग्री पे मैंने आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ, 60 डिग्री पे थोड़ा सा गलत लिखा गया। 60 डिग्री पे ये आप नहीं लगाओगे, 60 डिग्री पे फॉर्मूला लिखोगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जब थीटा 60 डिग्री होगा तब एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगाओगे, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। यदि आपको ये 7 फॉर्मूले दिमाग में होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है बिल्कुल आसान तरीके से। आज के वीडियो में आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।